इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट एप्स टू इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न दे और सेफर देन स्टॉक्स हो। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। कई सारी ऐप्स को यूज़ ले चुका हूं, कुछ ऐप्स के अंदर मैंने पैसा गवाया भी है ब्लू स्मार्ट जैसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करके, और कुछ ऐप्स के थ्रू मैंने यहाँ पे 10% से भी ज़्यादा का रिटर्न निकाला है। तो सारी जानकारी दूंगा ए से लेकर जेड तक की प्राइमरी जो बॉन्ड इन्वेस्टिंग होती है, ये जो सेकेंडरी मार्केट के अंदर बॉन्ड इन्वेस्टिंग होती है वो कैसे काम करती है, कितना ये सिक्योर है कि नहीं है, कब आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, कैसे आपको बॉन्ड को सेलेक्ट करना है, सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा और जितने भी एक्सक्लूसिव ज्वाइनिंग्स लिंक्स होंगे लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में। पहले तो देखिए बात करते हैं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे आरबीआई की जो रेपो रेट्स होती है वहाँ पे गिर चुकी है। बैंक के अगर आप एफडी के इंटरेस्ट रेट देखोगे 6%, 6.5%, सिर्फ 7% के ऊपर आ चुके हैं। प्लस यहाँ पे अगर आपको पहले से यहाँ पे कोई आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जहाँ पे आपको पहले पता लग जाए कि हाँ यार मेरे को इतना रिटर्न ये चीज़ यहाँ पे बना के दे देगी, तो एक तरह से जो एफडी का अल्टरनेटिव होता है वो बॉन्ड इन्वेस्टिंग होता है। तो इसके अंदर ना 2 से 3 चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। एक तो जैसे कंपनी के आईपीओस निकलते हैं, ये कहलाते हैं प्राइमरी बॉन्ड्स, जिसके अंदर आप जैसे आईपीओ के अंदर कैसे पार्टिसिपेट करते हो वैसे यहाँ पे आप मिनिमम जो है 1000 रुपए के साथ में शुरुआत कर सकते हो, यानी मिनिमम 10,000 रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो अभी राइट नाउ निडो होम फाइनेंस लिमिटेड का यहाँ पे आईपीओ चल रहा है स्पेशली बॉन्ड का। अब इन बॉन्ड्स के अंदर क्या होता है, अलग अलग रेटिंग्स होती है, जिसकी रेटिंग सबसे बेटर होगी वो आपको कम इंटरेस्ट रेट ऑफर करेगा, जिसकी रेटिंग खराब होगी वो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। जैसे अगर मैं निडो होम फाइनेंस की बात करूं, जो पहले इसका नाम एडविलिस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड था, तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो राइट नाउ आपको ये 2 साल के लिए जो है 9% का कूपन रेट या आप कह सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर कर रहा है। प्लस इसके अंदर ना अलग अलग सीरीज होती है। जैसे सीरीज 1 में अगर आप देखोगे तो अगर आप 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो साल एंड होने पे यानी एनुअल बेसिस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सेकंड वाली जो सीरीज अगर आप देखते हो तो वहां पे क्यूमुलेटिव बेसिस पे आपको सीधा लास्ट में जब मैच्योर होगा बॉन्ड तब जाके आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सीरीज 3 के अंदर अगर आप देखते हो तो 3 साल में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको हर महीने यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो ऐसे ना अलग अलग सीरीज होती है। तो किसी भी बॉन्ड के अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहली चीज जो है आपको क्रेडिट रेटिंग देखनी है। जिसकी क्रेडिट रेटिंग सबसे बेटर होगी, AAA वगैरह होगा, उसका इंटरेस्ट रेट जो है हमेशा आपको 8, 8.5 सिर्फ 9 खिंचा के मैक्सिमम 9% जाता है। लेकिन जिसकी क्रेडिट रेटिंग खराब होती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ICFL फिनकॉर्प करके, इसकी क्रेडिट रेटिंग अगर आप देखोगे तो BBB- के अंदर है। और इसी रीजन की वजह से अगर आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ 13 महीने के अंदर आपको इफेक्टिव यील्ड जो है 11.02% का देखने को मिल रहा है। और अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो ऑलमोस्ट 12% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जिस कंपनी की रेटिंग खराब होगी ऑब्वियसली बात है उसके फाइनेंशियल उतने वीक है और उस वजह से यहाँ पे जो है आपको हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा रहा है। और ध्यान रखिएगा ये रेटिंग स्टेबल नहीं होती रहती है, हर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चेंज भी होती रहती है। इसके अलावा बॉन्ड की जो मैच्योरिटी होती है, लिक्विडिटी होती है, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे के सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं, जैसे आप खरीदते हो आपके डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाते हैं, लेकिन शेयर की तरह इसके अंदर लिक्विडिटी नहीं होती है, तो आप बेच नहीं सकते बिफोर द मैच्योरिटी। तो मेक श्योर करो कि बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक तरह से आप एक फिक्स डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो और उसको आप प्री मैच्योर जो है विड्रॉल नहीं कर पाओगे। टैक्सेस की यहाँ पे बात करो तो जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं जिस भी स्लैब रेट के अंदर आप फॉल करेंगे, यानी नॉर्मली जैसे एफडी का इंटरेस्ट होता है उस पर जैसे टैक्स लगता है, सेम फंडा जो है यहाँ पे भी बॉन्ड के इंटरेस्ट के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन से मार्केट में ऐसी ऐप है जिसको मैं यूज ले चुका हूं और उनके क्या प्रो एंड कॉन्स है। तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे मैं ग्रिप इन्वेस्ट को रखना चाहूंगा। सेबी रजिस्टर्ड बेसिकली ये ऐप है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे नॉर्मली जो है आपको प्राइमरी जो आईपीओ वाले यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं वो देखने को नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे आपको सेकेंडरी मार्केट वाले बॉन्ड्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, जैसे आप इन्वेस्ट नाउ बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक्टिव यहाँ पे ऑफर्स में आपको बॉन्ड्स का सेक्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नावी फिनसर्व, जहाँ पे मिनिमम सिर्फ आपको 9 से 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने होते हैं। द्वारा हो गया, वैदिका हो गया,
गया, ऐसी कई सारी कंपनीज के बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। सब बॉन्ड्स के ऊपर अगर ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो क्रेडिट रेटिंग यहाँ पे दी हुई है और बाकायदा लिखा हुआ भी है कि ये लो रिस्क है, कि मॉडरेट रिस्क है, कि हाई रिस्क है। और जैसे मैंने बताया कि अगर रेटिंग खराब होगी तो ऑब्वियसली बात है इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो जो भी यहाँ पे आप सिक्योरिटीज को बाय करेंगे ना, कल को अगर ग्रिप इन्वेस्ट बंद भी हो जाता है तो स्टिल वो सिक्योरिटी आपके डीमेट अकाउंट के अंदर जाकर क्रेडिट होती है। यानी एक बार आपको केवाईसी यहाँ पे करवाना पड़ता है, एक बार आप अपना डीमेट अकाउंट चाहे ज़ीरोधा है, ग्रो है, वॉटेवर, उसकी आप डीपीआईडी दे दो, उसी के अंदर जाके आपके यूनिट्स क्रेडिट्स होते हैं। बस यहाँ पे ना आपको प्रॉपर जो है कैश फ्लो देखने को मिल जाता है, विजुलाइज कर सकते हो आप अपने रिटर्न्स को। बाकी यहाँ पे जितने भी फाइनेंशियल्स वगैरह होती है, क्री स्ट्रेंथ होती है कंपनी की, सिक्योर है कि नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होती है। तो ग्रिप इन्वेस्ट की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो है आप सेकेंडरी मार्केट के जितने बॉन्ड्स होते हैं जो प्रीमियम के ऊपर बिकते हैं वो आप डिस्काउंटेड रेट के ऊपर भी यहाँ पे खरीद सकते हो। जैसे स्क्रीन के सामने देख सकते हो, मैंने अडानी हो गया, आईएफएल फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, ऑक्सियो हो गया, इसके अलावा क्रेजी भी हो गया, विविटी कैपिटल। तो हर बॉन्ड्स का अलग अलग क्राइटेरिया होता है और जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो जो पैरामीटर्स बताया, क्रेडिट रेटिंग, फाइनेंशियल आपको चेक करने, कितना इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर कर रही है, कौन सी सीरीज आप ले रहे हो, तो ये सारी चीजों के बेसिस पे आप बॉन्ड को सेलेक्ट कर सकते हो। सेकंड नंबर पे रखना चाहूंगा भाई गोल्डन पाई। तो ये भी एक प्रॉपर सेबी रजिस्टर्ड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये ज़ीरोधा बैक्ड है और इसी ने भाई इंडिया के अंदर यहाँ पे स्पेशली अगर मैं बॉन्ड्स की बात करूँ तो शुरुआत की हुई है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे डिसेंट से मेरे यहाँ पे रिटर्न्स है। गोल्डन पाई की सबसे बढ़िया बात मेरे को ये लगती है कि यहाँ पे आप आईपीओ के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। जी हाँ, यानी मार्केट के अंदर जो नए यहाँ पे ऑफर्स निकाले जा रहे हैं, नई कंपनीज जो पैसा रेज कर रही है, उनके आईपीओ के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। नॉर्मली यहाँ पे 1 यूनिट का प्राइस 1000 रुपये रहता है तो मिनिमम 10,000 रुपये आपको लगाना पड़ता है। तो जैसे हम लोग कैसे नॉर्मली यूपीआई आईडी के थ्रू यहाँ पे आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं किसी कंपनी के शेयर्स के अंदर, सेम तरीका यहाँ पे होता है। आप किसी कंपनी की पर्टिकुलर सीरीज को सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में अपना डीमेट आईडी और यूपीआई की डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए, फिर मैंडेट आता है, मैंडेट को अप्रूव कीजिए और उसके बाद में यूनिट जो है वो सीधे आपके डीमेट अकाउंट के अंदर जाकर क्रेडिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे गोल्डन पाई का ये एक एडिशनल बेनिफिट है कि यहाँ पे आईपीओ के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और सेकेंडरी मार्केट्स के भी बॉन्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो नावी हो गया, इसके अलावा पटेल इंजीनियरिंग, शेयर इंडिया, बहुत सारे बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। बस कौन कौन से 10,000 के ऊपर अवेलेबल है, मंथली इनकम हो गया, कौन कौन से एक्टिव डील्स है, तो ऐसे यहाँ पे कई सारी चीजें जो है आपको देखने को मिल जाती है। और इनकी अगर मैं बॉन्ड्स की कैटेगरी की बात करूं तो एज कंपेयर टू द ग्रिप इन्वेस्टमेंट इनके पास में ज्यादा बॉन्ड्स यहाँ पे लिस्टेड होते हैं इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। थर्ड प्लेटफॉर्म की बात करूं तो भाई ये भी एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, विंट वेल्थ करके, और ये भी प्रॉपरली तरीके से सेबी रजिस्टर्ड यहाँ पे जो है बॉन्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। बस इसका यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्स बता देता हूँ, पहले नहीं था। अगर आप विंट वेल्थ के साथ में भी आप साइन अप कर रहे हो रिसेंटली तो आपको एक नया डीमेट अकाउंट यहाँ पे ओपन करना पड़ता है, फ्री ऑफ द कॉस्ट होता है, कोई भी इनके चार्जेस वगैरह ये लोग नहीं लेते हैं और आपके जो बॉन्ड्स के यूनिट्स होंगे पर्टिकुलरली उसके अंदर जाकर यहाँ पे क्रेडिट होंगे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड्स की बात करूँ, जैसे अभी राइट नाउ 19 से भी ज्यादा बॉन्ड यहाँ पे लिस्टेड है, तो यहाँ पे भी सेम आपको नावी हो गया, मुथूट कैपिटल हो गया, विविटी हो गया, इसके अलावा मनी बॉक्स हो गया, तो ऐसी कई सारी अडानी वगैरह कई सारी कंपनीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे भी अगर बेसिकली मैं बात करूँ तो जो सारी इन्फॉर्मेशन ग्रिप इन्वेस्ट गोल्डन पाई आपको प्रोवाइड करते हैं, सेम काइंड ऑफ द इन्फॉर्मेशन ये भी प्रोवाइड करता है। और मैंने कई बॉन्ड्स के अंदर विंट वेल्थ का ये देखा है कि ये खुद का भी अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी बॉन्ड होगा ना, उसमें नीचे की साइड में यहाँ पे लिखा होगा कि 2% हम लोगों ने भी जो है यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी इन्होंने खुद का भी पैसा इसके अंदर लगा रखा है। तो बेसिकली इस तरह से भी ये लोग ट्रस्ट वगैरह गेन करते हैं यूजर का। बाकी इस पे भी लाइव इंटरफेस वगैरह यूआई यूएक्स आपको बहुत अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। बस मैंने एक ही चीज बताई कि डीमेट यहाँ पे अलग से आपको ओपन करना पड़ता है। इसके अलावा इस 4th नंबर पे रखना चाहूंगा इंडिया बॉन्ड्स प्लेटफॉर्म को। तो ये भी काफी पुराना प्लेटफॉर्म है और ये भी भाई प्रॉपर सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे भी जो है आपको कई सारे बॉन्ड्स देखने को मिल जाते हैं और मैं अगर इसका कंपैरिजन करूँ तो बाकी मैंने जितने भी आपको प्लेटफॉर्म बताया उसके कंपेरिजन में इनके पास में ना ज्यादा लिस्टिंग्स होती है और यहाँ पे बड़ी डील्स के अंदर भी आप एज ए कॉर्पोरेट भी यहाँ पे जो आप इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जी सैक वगैरह हो गया, मंथली इनकम
इनकम टैक्स फ्री, बैंक, PSU, ऐसे कई सारे बॉन्ड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी सेम रहता है, आपको सिंपली KYC करनी पड़ती है और ऑनलाइन आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो और जो भी आपने DPID प्रोवाइड की होगी उसके अंदर जाकर आपका क्रेडिट होता है बॉन्ड। अगला गाइस जो प्लेटफॉर्म है वो स्पेशली फिक्स डिपॉजिट का है, लेकिन उन्होंने साथ में बॉन्ड इन्वेस्टिंग भी यहाँ पे स्टार्ट कर रखी, वो है स्टेबल मनी करके। तो इनकी ऐप के बारे में आपने सुना होगा जहाँ पे आप स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर FD कर सकते हो। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कुछ लिस्टेड आपको बॉन्ड्स देखने को मिल जाते हैं, इन्होंने रिसेंटली शुरू किया है और ये भी प्रॉपर तरीके से सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे भी आप अपना KYC वगैरह करके बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टिंग वगैरह कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे। अगला गाइस यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है वो है thefixedincome.com करके और ये भी काफी चर्चित प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे भी अच्छी बात यह कि आप IPO के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई भी अगर पब्लिक इशू आता है सेम UPI ID ब्लॉक करके DPID डाल के आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और यहाँ पे भी जो है आपको कई सारे जो है बॉन्ड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी इनके पास में बहुत अच्छी खासी यहाँ पे वैरायटी और लिस्टिंग यहाँ पे इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रहती है। साथ में गाइस जैसे मैंने बताया था कि बॉन्ड्स के अंदर ना लिक्विडिटी नहीं रहती है, तो यहाँ पे मैं आपको चीजें बताना चाहूंगा। अगर आप सेकेंडरी मार्केट के बॉन्ड्स यहाँ पे स्पेशली खरीदते हो और डीमैट अकाउंट के अंदर अगर आपके क्रेडिट हो जाते हैं तो आपने जिस प्लेटफॉर्म से खरीदा है उसी को वापस आप सेल करने के लिए एनी टाइम अप्रोच कर सकते हो। तो अगर बायर मिल जाता है तो डेफिनेटली यू कैन लिक्विडेट एनी टाइम। तो इन प्लेटफॉर्म का ये थोड़ा सा यहाँ पे एज रहता है। इसके अलावा गाइस कई बार जैसे आपने जो DPID प्रोवाइड की हुई है, जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो मेरे पास में कई सारे बॉन्ड्स है, तो उसकी कॉस्ट आपको कई बार जो है 0 दिखाता है। तो जैसे मैं बताया था कि यहाँ पे आपको मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैच्योरिटी आती है बेसिकली तो बॉन्ड्स अपने आप ही आपके डीमैट अकाउंट से डेबिट हो जाता है और मैच्योरिटी का जो पैसा होता है आपके डीमैट अकाउंट से जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा उसी के अंदर आपका सारा इंटरेस्ट हो गया, आपका जो मैच्योरिटी का अमाउंट है वो जा करके क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ भी आपको जो है मैनुअल प्रोसेस करने की जरूरत नहीं रहती है, कोई भी आपको बेचना वगैरह नहीं है। लेकिन हाँ ओपन मार्केट में बेचना चाहते हैं तो यहाँ से बेच सकते हो, लेकिन मैंने बताया कि यहाँ पे मोस्टली लिक्विडिटी का जो है इशू आता है, हमेशा लिक्विडिटी यहाँ पे नहीं रहती है। बाकी गाइस क्या बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करने पे पैसा डूब सकता है? तो डेफिनेटली जी हाँ, डूब भी यहाँ पे सकता है। जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो मैंने एक ब्लू स्मार्ट कंपनी, जैसे आपने सुना होगा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाती थी दिल्ली के अंदर एज ए टैक्सीज, तो वो यहाँ पे बैंकरप्ट हो चुकी है। तो उसके अंदर मैंने कुछ 20,000 रुपए के समथिंग यहाँ पे इन्वेस्ट किया था और अभी आप देख रहे हो तो उसका पूरा इंटरेस्ट को जो अमाउंट है वो हमेशा डिले यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे मेक श्योर करना है कि अच्छी कंपनी आपने पकड़नी है और जो मैंने आपको पैरामीटर्स बताया उसके ऊपर आपको जज करना पड़ेगा। और जो कंपनी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है उसमें डेफिनेटली रिस्क भी उतना ही यहाँ पे रहता है। तो उन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे आप अपने लिए बॉन्ड इन्वेस्टिंग यहाँ पे कम अमाउंट से बेसिकली शुरू कर सकते हो। बाकी गाइस अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और रिसेंटली सेबी ने एक OBBB एसोसिएशन करके एक प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे लॉन्च किया है, जहाँ पे अच्छी बात यह है कि मार्केट के अंदर जितने भी बॉन्ड्स वगैरह चल रहे हैं, जो भी लिस्टेड बॉन्ड्स है बेसिकली, उन सभी को यहाँ पे आप आराम से जो है 1 क्लिक के अंदर सर्च कर सकते हो। इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे लेकिन यहाँ पे आप ISIN सिक्योरिटी वगैरह के थ्रू सर्च जरूर कर सकते हो कि वो जेन्युइन यहाँ पे बॉन्ड है कि नहीं है। बाकी गाइस अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि डिटेल में इसके ऊपर सीरीज वाइज बनाओ पूरा बॉन्ड इन्वेस्टिंग के ऊपर, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट पिछले 4-5 सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो अगर A to Z अगर मैं धीरे धीरे यहाँ पे पूरी सीरीज बनाऊँ तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे बता सकते हो। और जितने भी प्लेटफॉर्म के एक्सक्लूसिव जो लिंक्स है रिवॉर्ड्स के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखे हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।